बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक घिनौनी करतूत सामने आई है, जिसमें एक आदिवासी छात्रा को अगवा करके पहले रेप किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक कदहबा छोपी टोला निवासी ममता कुमारी बिहार सैन्य पुलिस की परीक्षा देने 14 मार्च को बेतिया गई थी। घर वापस लौटने के दौरान छात्रा को आरोपी टेम्पो चालक राजू ने रास्ते में से अगवा कर लिया, फिर उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की निर्मम हत्या कर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। वहीं मामले में 3 दिन बाद आज मृतका का शव मिलने से लोगों और छात्रों में गुस्सा है। रेप का मामला भी सामने आ रहा है। डेड बॉडी एक मिला है त्रिवेणी नगर में सुबह में, तो रेप वाला बात है, उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। प्राइमा फेसी लग रहा है जिस हिसाब से डेड बॉडी मिली है, उसका प्रयास हुआ वो डेड पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। सर, ये कहीं जा रही थी, कहीं से लौट रही थी, टेम्पू चालक उसमें अनुसंधान में आया है। देखिए, ये अपना पुलिस भर्ती जो होता है, सैनिक भर्ती का एग्ज़ाम देकर वापस लौट रही थी 14 तारीख को। लौटते क्रम में बगहा पहुंची, फिर बगहा से टेम्पो पकड़ के चिउठा जाए, तो उसी क्रम में जो है ऑटो चालक जो है आदिवासी लड़की बलात्कार कर जो है उसको जान से मार दिया गया। उसका गैंग बता दीजिए, परीक्षा देने तो मामला यही है कि भाभी गई थी वह परीक्षा देने के लिए बिहार पुलिस चयनित के लिए। कहाँ? बेतिया परीक्षा दे के बेतिया से आई बगहा यहाँ तक मरजापुर तक। उसके बाद में भाभी का पता नहीं चला, तो उसके बाद हम लोग पता किए। पता करने के बाद में पता चला कि यहाँ प्रतापपुर के वो नहर पे एक ठोट लाश मिली। कितने दिन के बाद मिली? वो 14 तारीख की भाभी गई थी ना, और 18 तारीख को लाश। बिहार के हाजीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी मेडिकल जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद मोहल्ले में आक्रोश का माहौल है। रहता था आता था वो दादा सनी दादा खाता था। अब चले गया, घर में ले गया, बुला के। अब क्या किया? अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं? बच्ची का कुछ मेडिकल हो रहा है, क्या हो रहा है? मेडिकल हो रहा है यहाँ पे जांच हाँ, हो रहा है। जांच हो रहा है। क्या करते हैं आप काम? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। सब छोटे छोटे हैं? हाँ। ये जो बच्ची है कितने नंबर पे है? एक 3 नंबर पर। अच्छा, तीसरी। हाँ। तो कहाँ थे आप, कितने देर में आए? हमको फ़ोन किया 5:30 बजे, 5 बजे फ़ोन किया। अच्छा, तो हम काम छोड़ के आए। कहाँ थे उस समय? वो हम काम कर रहे थे दियर में। तो गांव का लोग तो वहाँ पे कुछ किया होगा, सपोर्ट, बचाओ। हाँ, गांव के लोग था। तो ये पकड़ाया कैसे आरोपी? आरोपी पकड़ाया कि जैसे हमको पत्नी साहब वही खेत में गोईठा पसार रहा था, तो उधर से रोते आया घर में से। तो वही देखा खून ना थी, देखा क्या हुआ था, सनी दादा हमको ऐसे किया। अवैध शराब रखने पर दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए व्यक्ति को न सिर्फ 5 साल कैद की सजा सुनाई, बल्कि 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की कैद अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत का फैसला महज 5 महीने के अंदर ही आ गया है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त प्रेमचंद्र सहनी रोने लगा। आपको बता दें कि सिमरी थाना अंतर्गत शेरा टोल निवासी प्रेमचंद्र सहनी को पुलिस ने 5 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। सिमरी थाने में 13 नवंबर 2020 को अवैध शराब रखने के जुर्म में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नालंदा जिले में अब चोर सरकारी अधिकारी को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताजा मामला हरनौत प्रखंड का है, जहां कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के सरकारी आवास का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, एलईडी, जेवरात समेत करीब 10 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल कलेक्टर नीरज कुमार सिंह अपने परिवार के साथ 2 दिन पहले इमरजेंसी में पटना चले गए थे। वहां से लौटने के बाद अब अपने आवास पर आए तो वहां सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी की वारदात हरनौत थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि चोर अब सरकारी पदाधिकारियों को नहीं बख्श रहे हैं, उन्हें भी अपना निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं परसों अचानक एकाएक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया घर से कि मेरे छोटा भाई का लड़का जन्म लिया था पटना में, जो इमरजेंसी था, इमरजेंसी महावीर बदसाल में भर्ती था। उसके कारण मुझे परसों शाम में अचानक पटना जाना पड़ा। तो मैं सपरिवार आवास से पटना चला गया था। उसके बाद आज जब मैं 18 तारीख को करीब लगभग 1 बजे करीब में जब वापस आया यहाँ पर, तो मेन गेट को खोलने के बाद जब अंदर हम अपने आवास के अंदर आए तो देखे कि सभी दरवाज़ा जो है ताला तोड़ के सभी दरवाज़ा खुला हुआ था और घर में सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें हमारा सरकारी लैपटॉप, LED टीवी लगा हुआ था और हमारे पत्नी का सारा जो आभूषण था और जो भी हम लोगों का सारा जो कपड़ा था सारा चोरी। मुंगेर में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए DIG सफ़ी उल हक ने CRPF और SSP के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान DIG सफ़ी उल हक ने नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। इसके अलावा नक्सली इलाकों में अपने कमजोर पोस्ट और पिकेट को कैसे मजबूत करें, इस पर मंथन किया गया। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़हरा गांव में एक व्यक्ति को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। जहां ग्रामीणों की सूचना पर हलसी थाने की पुलिस घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया है। तो घायल है तो हम लोग गए बड़हरा गांव, वहां देखे कि बहुत स्थिति इसका दयनीय था। वहां से हम लोग इसको उठा के सदर हॉस्पिटल हम लोग लेके आए। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन मारा, कौन क्या किया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। पूरे गांव में हम लोग पूछ लिए और न कोई इसको छूने वाला था, इसको न कोई। भागलपुर में प्रखंड महेशी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान एक चिंगारी के कारण कई घरों में आग लग गई, जिसके चलते करीब 10 घर की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आनन फानन में लोगों ने दमकल कर्मी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सासाराम के कोचस से प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर की मदद से लगी दुकानों को हटा दिया है। दरअसल जिले के नगर पंचायत में पार्किंग जोन बनाने के लिए जमीन खाली कराने को कहा गया है, जिसका पालन करते हुए पुलिस ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। इस दौरान फुटपाथ पर लगे दुकानों ने इसका विरोध किया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने स्पेशल फोर्स की व्यवस्था की और अतिक्रमण को हटा दिया। वहीं स्थानीय नेता खेदन प्रसाद ने नगर पंचायत के CO मनोज कुमार पर आरोप लगाया है कि वे दोहरी नीति के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ गरीब दुकानदारों को ही परेशान कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अब भी अतिक्रमण लगाए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बड़े अधिकारी बगैर किसी जगह की व्यवस्था किए ही उन्हें हटा देते हैं। सहरसा में आज जिला और सत्र जज विनोद कुमार शुक्ला ने उत्तर बिहार के पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार, SP लिपि सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस बाल सुधार गृह के 14 जिले के 16 से 18 साल के विवादित बच्चे रहेंगे। इस मौके पर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि आज न केवल सहरसा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महत्व का दिन है। यहाँ 16 से 18 के बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी विभाग की होगी। मोतिहारी के ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार हो गई है। इसके चलते जब लोग फोन कर एम्बुलेंस बुलाते हैं तो जवाब मिलता है कि एम्बुलेंस खराब है।
इसके कारण लोगों को भाड़े की गाड़ी से या पैदल मरीज लाने में बेबस हो जाते हैं। वहीं जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारी को इस बात की जानकारी दे दी गई है, जब एम्बुलेंस ठीक हो जाएगी तो लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पर क्या रिपोर्ट आपके? इसके लिए ऑलरेडी हमने जिला में एम्बुलेंस को भिजवाया है और जिला में के वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म भी किया है कि इसका अर्लीस्ट रिपेयर कराया गया कि ढाका में अनुमंडल हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस चलती है। इसलिए एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पर 2 एम्बुलेंस हुआ करता था और जिला के आदेश पर हम लोगों ने एक एम्बुलेंस को पताई पे जाने मेसी में भेज दिया है और हमने इसके लिए जिला से भी बात किया है कि ढाका जैसे बीजीएस प्लेस पे जो बड़ा हॉस्पिटल है जो 24/7 चलता है, इसीलिए कम से कम 2 एम्बुलेंस 24/7 चाहिए। अभी एक ही एम्बुलेंस है? अभी आज बताऊँ एक ही एम्बुलेंस है। दूसरे एम्बुलेंस के लिए हमने प्रयास किया है, तो चाहेंगे कि जिला से भी दूसरा एम्बुलेंस। बांका जिले में ट्रक में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने गए आरोपी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हर रोज की तरह आज भी इरशाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रक में लूट की वारदात को अंजाम देने गया था, लेकिन इस बीच तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने आरोपी को टक्कर मार दी। आनन फानन में उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने अस्पताल के बाहर से एक आरोपी को दबोच लिया है, जहां पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अपने गिरोह की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिले में चोरों का आतंक जारी है। खासकर कांटी थाना क्षेत्र चोरों के लिए पसंदीदा जगह बन गया है, जिसके कारण कांटी पुलिस की कार्यशैली पर स्थानीय लोग सवाल खड़े करने लगे। दरअसल कुछ अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। चोर दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और तकरीबन 10 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना लोगों ने दुकान मालिक को दी। घबराए दुकान मालिक ने आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी है। रात का घटना है। 9 बजे हम घर गए दुकान बंद करके। सुबह में हमको जानकारी मिली पड़ोसी से कि भाई दुकान में ऐसी बात, तो वहाँ देखें तो सारा चीज़ टूटा फूटा, सामान सारा का सारा गायब। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।